एक दादाजी एंगल मैं लाना चाहूंगा यहाँ. हाँ, ओके ब्रो, बताओ। सो करेक्ट मी इफ आई एम थिंकिंग रॉन्ग, बट मैं रैप सीन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, हाँ, और बिल्कुल। मैं कंप्लीटली इन सिंक नहीं हूँ रैप सीन के साथ. हाँ, थोड़ा बहुत इन सिंक हूँ राइट। बेस्ड ऑन द गाइज आई लिसन टू. क्या आपके इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन कम है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन, या कोलैबोरेशन भी है, या कोलैबोरेशन और कॉम्पिटिशन दोनों है? कोलैबोरेशन कम नहीं है, आई फील लाइक थोड़े थोड़े, लाइक कैसे समझाऊं, लाइक ग्रुप्स में है, लाइक थोड़ा हिप हॉप क्लिकिश है. क्लिकिश मीन्स लाइक यू नो देयर लाइक Factions, teams, जो भी. टीम्स जो भी बटी हुई है, जी. तो विद इन दैट है. बट आई फील थोड़ा सा लोगों को डर है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का ऑल्सो. वो कई जगह ईगो होती है, कई जगह बहुत कुछ होता है ऐसे जो आता है. मेरे लिए कोलैबोरेशन इज इफ आई फील कि somebody is good on this song, कि आई इमेजिन कि ये बंदा इस गाने पे होगा एंड ही विल ब्रिंग समथिंग टू इट, तो आई एम विलिंग टू डू इट, राइट. पर मेरे को ये नहीं है कि जिस ज़बरदस्ती आउट ऑफ द वे मैं कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ. एंड आई थिंक कोलैबोरेशन कम, अगर इज दैट योर पर्सपेक्टिव कि कोलैबोरेशन कम है? हाँ, एज कम्पेयर टू माई इंडस्ट्री में, मैं शायद खुद की इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात बट करूँ. दैट्स नंबर्स, नो. मतलब आपके इंडस्ट्री में द नंबर्स आर बिगर देन. सो रैप इज़ वेरी स्ट्रेंज. आजकल रैप तो बात तो बहुत चल रही है हिप हॉप के बारे में, रैप के बारे में, बट उसमें बहुत वियर्ड है कि ऊपर ऐसे इतने हैं और नीचे इतने हैं. आप समझ रहे हो? टू ब्रेक आउट ऑफ दिस टू गो देयर, दैट इज द चैलेंज. मतलब आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट बहुत सेगमेंटेड है ओके कि एक टॉप लेवल लेयर है रैपर्स का, that is doing the major chunk of live shows, brands, this that whatever, and then उसके नीचे एक ऐसा लेवल है जो कुछ भी नहीं कर रहा है. like I'm saying कुछ भी नहीं कर रहा, I mean like they are not on tour all the time, they are not. भाई बाहर सिस्टम ऐसा है कि you can be a lower level rapper and you can tour the entire country. क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री ओल्ड है. बिल्कुल. और लोग उधर ना छोटा छोटा जो है, वहाँ छोटे छोटे फैन बेसेस बन सकते हैं. इंडिया में छोटे छोटे फैन बेसेस बनते नहीं है, ओके, एटलीस्ट अभी नहीं बनते, बिकॉज मेरे को लगता है वो नंबर्स नहीं है इतने. कब बनेंगे? अब वो तो लाइक आई वुड से नेक्स्ट मे बी 5-6 years ओके टू गेट टू दैट पॉइंट. ओके. जब ड्रेक और जे कोल कोलैबोरेट करते हैं तो सारे फैंस को मजा आता है. आई वुड अज्यूम द सेम थिंग फॉर यू गाइस. हाँ, 100%. लोगों को लगता था कि ड्रेक और जे कोल राइवल्स है, बट वुड यू से दे आर राइवल्स? No, they're contemporaries. हाँ जी, They're contemporaries, not rivals. I would say the same thing about you guys from my eyes as an amateur. Right. I don't think, मतलब, and I totally might be wrong, हाँ. but in my eyes none of y'all are rivals to each other at this stage. क्योंकि ये एक, I would say, अब तक भारत में एक नीश है. But rivals in what sense? जो आप कह रहे हो कि टॉप लेयर हाँ. छोटा है, हाँ. द बेसिक लॉजिक इज आप लोग एक सेम पाए के लिए compete कर रहे हो, which is हाँ, बट वो अलग है. आई थिंक वो दैट इज नॉट द रीजन के कोलैबोरेशन नहीं होती. ego is the reason. हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इसलिए है कि अच्छा मैं कोलैबोरेशन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा शेयर चला जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं. लोग बुरा बुरा मतलब छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, मेरे को लगता है इंडिया में. एंड आई थिंक वो सारी चीज़ें वो प्ले में आ जाती हैं. ओके, बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद एमीवे आपके राइवल है, बट इफ एमीवे कम्स अप टू यू एंड सेज चलो कोलैबोरेट करते हैं, आप कर लोगे? नहीं, क्यों नहीं? आई थिंक दैट शिप इज सेल्ड ऑनेस्टली. अब मतलब वो टू मच हैज हैपेंड फॉर इट टू बी वर्थ नथिंग. एट नो पॉइंट. भाई अब नो पॉइंट तो आई कांट से कि फ्यूचर में क्या होता है कब होता है, वो तो आई मतलब
मैं तो बता नहीं सकता भविष्य, बट यू नो कि अभी एट द मोमेंट इन दिस माइंड स्टेट आई वुड से नो, Okay. एंड आई फील लाइक हिज आंसर वुड बी द सेम. Okay. Are you pissed off कि I asked you this question? No. Okay. See, that's not my intention. But नहीं, I my- don't get pissed off with these things. हाँ. do you ever get pissed off? Not really, not like generally. मतलब अब तो नहीं, एटलीस्ट अब मैं ऐसे फेज में हूँ दैट मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत. आई कैन अंडरस्टैंड वेयर अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम के इनका क्यों ऐसा सवाल या ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं या जो भी है. तो हाँ, अनलेस इट्स के भाई रैप की बात हो रही है, देन कोई डिस कर रहा है एंड देन यू गेट इरिटेटेड, दैट्स डिफरेंट. बट अगेन आई टोल्ड यू कि मैं तो रिएक्ट ही नहीं करता, मैं देखता ही नहीं, तो कटिंग ऑफ. शायद क्योंकि ये आपका ही आर्ट फॉर्म है, तो जब आर्ट फॉर्म के थ्रू कोई अटैक करता है वो शायद आपका एक ट्रिगर है. Maybe it triggers you. क्योंकि दैट्स हाउ आई ग्रू अप थिंकिंग दैट के रैप competitive है एंड यू हैव टू बी द शार्पेस्ट टूल, यू हैव टू बी द शार्पेस्ट पेन, यू हैव टू बी द शार्पेस्ट एवरीथिंग. तो वो है, इनबिल्ट है वो. Okay. और वो जो रियल रैपर्स हैं वो सब में है. वो भाई. जितने भाई भाई बोले एक दूसरे को, साथ भी होएंगे ना, तो उतना तो है ही, उतना competitive एज और वो सब है, सब में है. Have you been in a room जहाँ बाकी इंडियन रैपर्स भी है, जो टॉप के जो बाकी के टॉप इंडियन रैपर्स हैं? Of course, You've shared a room with them. of course. एनर्जी क्या होती है वो रूम में? सबके साथ अलग एनर्जी होती है, honestly. Like, one- are you saying all together or do you हाँ. mean like one on one? जो भी, दोनों सिचुएशन. One on one I have, मेरे सबके साथ इक्वेशंस हैं और सबके साथ अलग इक्वेशन है मेरे. मेरा रफ्तार इज लाइक अ ब्रदर, वी आर सेम लेबल, एवरीथिंग. हम कितने सालों से अब साथ काम कर रहे हैं, सो दैट इक्वेशन इज टोटली डिफरेंट. समवन लाइक डिवाइन, मैं डिवाइन को बहुत पहले से जानता हूँ, जब डिवाइन वाज प्रोबेबली मच यंगर. उसके साथ मेरा बिल्कुल अलग इक्वेशन है, एंड उसके साथ वी शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ओवर हिप हॉप एंड ओवर जस्ट द म्यूजिक दैट वी लिसन टू एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके साथ अलग है, बादशाह भाई के साथ अलग है, सीधे मौत के साथ अलग है. सबके साथ मेरा अलग इक्वेशन है. एंड आई थिंक, आई डोंट नो, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि उनको मेरे साथ क्या वाइब लगती है और क्या होता है. बट आई वुड से कि सबको सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी ही मिलती है मुझसे. Would you like me to tell you कि लोग जनरली आपके बारे में क्या सोचते हैं? वेरी जनरल, नॉट इवन योर बताइए. फैंस. क्योंकि अगर कोई आपके फैन से पूछे तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव. यहाँ Right. कृष्णा इज द बेस्ट. हाँ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट योर नॉन फैंस आर सेइंग. राइट. आपके लिरिक्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है. हाँ. यू आर कंसिडर्ड लाइक द बेस्ट लिरिसिस्ट आउट देयर. Mhm. बहुत डीप लिरिक्स है, और जनरली डीप लिरिक्स ऑलवेज कम आउट ऑफ अ डीप हार्ट. जो आपने कहा कि जब आप सॉन्ग्स लिखते हो, इट्स जस्ट यू. आई वुड आल्सो से इट्स जस्ट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. Right. जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, एवरीवनस क्यूरियस अबाउट दैट. Right. प्लस आप सोशल मीडिया पर ज्यादा हाँ. बात नहीं करते, तो पीपल हैव दिस ऑरा ऑफ मिस्ट्री अराउंड यू. Hmm. दे वांट टू गेट टू नो यू. But the appreciation of lyrics, that's what most people will anyway say. I feel like that's also a very getting a little deep here, but that's also a very surface level thing to say. That's like, Really? because if you would ask me about someone, I'm not saying ask me, but I'm saying if you would, Bro, tell me. No. but if you ask me some, in I'm saying that you were saying that कि लोग ये बोलते हैं, तो अगर in a private situation, if you ask me about someone, I'll tell you my experience of them कि ये ऐसे हैं in general, या इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या दैट वुड बी माई आंसर. माई आंसर वुड नॉट बी कि अच्छा ये गाने पे उन्होंने ये मेलोडी अच्छी बना लेते हैं, बिकॉज दैट इज जस्ट लाइक कि कोई पूछ रहा है तो ज़बरदस्ती वाला आंसर है. दैट्स इंडस्ट्री टॉक. ओके. राइट. जो आप मानते हो कि दिस इज अ सरफेस लेवल थिंग टू से, Hmm. मे बी फॉर अ रैपर, क्योंकि आप लिरिक्स को बहुत फंक्शनली देख रहे हो ऑलमोस्ट, और इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब. नहीं? नो, नॉट सरफेस लेवल इन द सेंस कि ये सरफेस लेवल है कि
इसका कोई मीनिंग नहीं है, नॉट दैट। मेरा मतलब है कि ये पहली चीज़ है जो कोई बोलेगा, राइट? बट जब कोई किसी को अच्छी तरह जानता है, देन यू वुड कमेंट ऑन कि उन वो कैसे हैं एज अ पर्सन, एज अ ओके, वैसे पर्सनैलिटी, राइट? मैं शायद सिर्फ आपके ब्रांड के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, एज अ ब्रांड ऑफ कोर्स। आई थिंक एज अ पर्सन अब लोग जान रहे हैं कि आप कैसे हो। हाँ, आई मीन